हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी। पेपर नंबर ये 8 है। 24-26 का ये सेशन है। याद रखिएगा आपका मेथड 2 होता है। मेथड 1 का ये ज्योग्राफी है। खैर दोनों सिलेबस सेम है, तो आपका जो ज्योग्राफी का मेथड 2 आएगा उसको भी जरूर देख करके जाएंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट एग्जामिनेशन में मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, विनोबा भावे के पिछले 5 साल के, इवन मैं आपको ज़्यादा ही पेपर अवेलेबल करा दूंगा। पिछले 5 साल के जितने क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम पैटर्न को डिकोड कर पाओ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। इस 199 रुपये में देखिए क्या मिलेगा। एमसीक्यू अलग से आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको मिल जाएगा। साथ में पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर सजेशन आप कैसे तैयार करते हैं और इससे हमें कैसे बेनिफिट मिल पाएगा। तो देखिए हम लोग 10 साल के पीवाईक्यू को देखते हैं विनोबा भावे के, और अब भी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी 2-3 सालों में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। और तीसरी बात कि आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है, बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, उसके हिसाब से जो है हम लोग सजेशन तैयार करते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ, और इस वजह से जो है मैं 2-3 सालों से काम कर रहा हूँ। इसके कारण आप जो है इसका फ़ायदा ले सकते हो। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने सजेशन दिया, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है। और इस बार के जो 24-26 के सेशन वाले बच्चे थे, उनका तो खैर मैं क्या बताऊँ, 100% क्वेश्चन हूबहू सजेशन से ही आए हुए थे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी के पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे ज्योग्राफी में। ये रहा आपका पेपर, ये देख लीजिए पेपर है आपका। अब देखिए पेपर में क्या क्या सवाल पूछा गया था। पेडागोजी ऑफ ज्योग्राफी का पेपर 1 ये है। 24-26 का सेशन था, वक्त मिलता है आपको 1.5 घंटे का। 40 नंबर का ये पेपर है। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब देखिए क्या है इसमें, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू वाले सवाल हैं। 2-2 क्वेश्चन आपको जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी? भूगोल के जनक कौन थे? तो हेरोडोटस तो हिस्ट्री के जनक थे, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं कटे, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। ठीक है। एरोस्टेथनीज जो है, एरोटास्थनीज जो है, नीज जो है, ये क्या है, ज्योग्राफी के फादर है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। गैलीलियो या अरस्तू नहीं होगा। अब आगे देखिए अगला सवाल क्या है, ज्योग्राफी प्रोवाइड्स अ डैश ऑफ एनवायरनमेंट। जो है भूगोल पर्यावरण की क्या प्रोवाइड करता है? ज्ञान, बिल्कुल नॉलेज प्रोवाइड तो करता ही है। इवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन करता है, और यहाँ पे बोला गया है बोथ, तो यही आंसर आपका सबसे सही होगा। अब अगला सवाल देखिए क्या है, ग्लोब इज अ करेक्ट रेप्लिका ऑफ। ग्लोब जो है एक सही प्रतिकृति है किसकी? यूनिवर्स की, वर्ल्ड की, या फिर कॉन्टिनेंट की, या फिर देश की। तो देखिए ग्लोब जो है पूरे वर्ल्ड के बारे में बताता है कि कौन सा देश कहाँ पर है, तो ये पूरे देश के बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड के बारे में यानी कि विश्व के बारे में बात कर रहा है। चौथा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्रैक्टिकल ज्योग्राफी? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से कौन संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है मैप ड्राइंग यानी कि मानचित्र चित्रण, दूसरा है मैप फिलिंग, चार्ट ऑफ रेन, नॉलेज ऑफ रीजन। देखिए मैप ड्राइंग का क्या मतलब होता है कि जब आप मानचित्र बनाओ इंडिया का, जिसमें क्या आप लक्षद्वीप को भी दिखा रहे हो, अंडमान निकोबार को भी दिखा रहे हो, तो ये क्या है, आपका स्किल बढ़ रहा है, तो ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी तो है। मैप फिलिंग, आप मैप आपको दे दिया गया, आपको फिल करना है कहाँ पर हरियाणा है, कहाँ पर अरब सी है, या फिर आपका कहाँ पे सऊदी अरेबिया पड़ेगा, कहाँ पे जो है इस्लामाबाद पड़ेगा, तो इससे भी आप जो है मैप स्किल को सीख पाओगे। अब देखिए अगला क्या है, चार्ट ऑफ रेंज, कहाँ पर कितनी बारिश होती है, कहाँ कम बारिश होती है, कहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, ये भी आपके ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल नॉलेज को टेस्ट करता है। तीनों सही है। और लेकिन नॉलेज ऑफ रीजन ये प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आप रट के भी चीज़ों को याद कर सकते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जा रहा है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है, ये क्या है, एक लर्न नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। पांचवा सवाल, विच इज द बेस्ट विजुअल एड इन टीचिंग ज्योग्राफी? भूगोल पढ़ाने का सबसे अच्छा दृश्य सहायक सामग्री क्या है? टीएलएम क्या है? टीएलएम के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए भूगोल आपको पढ़ाना है तो आप ग्लोब का इस्तेमाल करो, मैप का इस्तेमाल करो, दोनों सही है। ठीक है, चार्ट का इस्तेमाल करो, आरेख का, लेकिन यहाँ पर बात किया गया है वो देखिए विजुअल एड के बारे में बात किया गया है। ठीक है, विजुअल एड क्या होगा, ग्लोब जो है सबसे अच्छे से आपको सारी चीजों को दिखा पाएगा, ऑप्शन 1 होगा। अब आगे देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्या पूछा गया था वो आपको मैं दिखा दूं।
यहाँ से आप देख पाएंगे ग्रुप बी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 2 सवाल का आपको आंसर करना है, 5 + 5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन करना है तो 2-2.5 पेज आप लिखोगे तो मोर देन सफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ ज्योग्राफी, क्लैरिफाई, भूगोल का अर्थ क्या है, स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टीचिंग ज्योग्राफी, भूगोल शिक्षण का उद्देश्य क्या है इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर चौथा, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापक्रम से में वृद्धि क्या है इसके बारे में बताइए। पांचवा सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफी सिलेबस, भूगोल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं बताएं। छठा सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग एड इन ज्योग्राफी टीचिंग, यानी कि भूगोल शिक्षण में सहायक उपकरण का महत्व को बताएं। अब देखिए ग्रुप सी की और चलते हैं हम लोग, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, 2 सवाल का आपको जवाब देना है, 10 + 10 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला गया है, व्हाट इज वाटर साइकिल एंड राइट राइट द रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, जल चक्र क्या है तथा अर्थव्यवस्था में नहीं की भूमिका लिखिए। ठीक है, या फिर इसकी भूमिका होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, जल चक्र की क्या भूमिका है वो लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी सिलेबस, भूगोल पाठ्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 10वां सवाल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं। देखिए सहसंबंध का मतलब ये हो गया कि किसी चीज को किसी के साथ कनेक्ट करना, तो भूगोल विषय के साथ अन्य विषय का संबंध आप कैसे बताएंगे, वो सवाल पूछा गया था। 11वां सवाल, व्हाट आर द स्पेशल मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, डिस्क्राइब एनी वन, भूगोल पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का आप इस्तेमाल करेंगे, किसी एक विधि का डिटेल में आप वर्णन करें। तो ये था आपका विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का मेथड पेपर 1 ज्योग्राफी का पेपर। अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ, और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप जो है अच्छे से तैयारी कर पाएं और कम पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।